नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़े थे परम चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद। भाजपा समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के जिला एवं महानगर अध्यक्षों की अगुवाई में बीकेटी की ग्राम पंचायत रजौरी में गर्व से मनाया गया परम चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का 58वां बलिदान दिवस। इस अवसर पर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के लखनऊ महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर ने शहीद शूरवीर अब्दुल हमीद के शौर्य की गाथा का बखान करते हुए कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मन पाकिस्तान कई टैंकों अमेरिकन 8 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ाने के बाद शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में उनके नाम पर वीर अब्दुल हमीद चौक बनाया गया। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में जाबाजों ने खेमकरन में दुश्मन के टैंकों की कब्रगाह बना दी थी, जिस माउंटेड जीप से ग्रेनेडियर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के 8 टैंकों को उड़ा दिया था। उस माउंटेड जीप आज भी उस विजय गाथा की याद दिलाती है। माल एवेन्यू स्थित आवास विकास और ओवरब्रिज से छावनी की ओर उतरते ही पहला चौराहा अब्दुल हमीद चौक है, जो कि वीरता का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र विजेता क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की वीरता की याद दिलाता है। इस पार्क का रखरखाव छावनी परिषद प्रशासन की ओर से किया जाता है। इस चौराहे पर एनसीसी कैडेट अब्दुल हमीद के बलिदानी दिवस और जयंती पर उनको याद किया जाता है। इस अवसर पर प्रधान शामू चौरसिया, शफीक नेता, युवा नेता मोहम्मद अकरम, मोहम्मद फाजिल, मोहम्मद आसिम सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से शयफता, शाइना, जैकरून सहित अन्य कई और महिलाओं एवं पुरुषों में सीए रिजवान, डॉक्टर वसीम, इंजीनियर मोइनुद्दीन सिद्दीकी सहित अन्य कई लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जैसा कि अभी हमारे भाई राकेश भाई ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी से अवध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, और अलीम भाई हमारे हलीम भाई हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और आप बड़े भाई हमारे भैया कमल भाई हैं, यहाँ के प्रधान और यशस्वी प्रधान और भाजपा के जो समर्थित अल्पसंख्यक महाज है राष्ट्रवादी मुस्लिम महाज के जिलाध्यक्ष नदीम भाई, और यहाँ पर तमाम सारे लोग आज जो है वीर अब्दुल हमीद जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। सारे लोग, जैसा कि अभी राकेश भाई ने बताया कि वीर अब्दुल हमीद जी का जो जन्म है वो 1933 में गाजीपुर के एक छोटे से गांव धूलपुर में हुआ, और आप बहुत ही साधारण परिवार से थे। आपके पिता उस्मान साहब अपनी आप जो है तो पसमानदा समाज से ही थे, इदरीसी समाज से ही थे। तो इदरीसी समाज का हमारे यहाँ जो, हालांकि कोई सैनिक किसी जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सब धर्म, सब मज़हब, उसका एक ही धर्म मज़हब होता है, वो होता है देश की सेवा और मातृभूमि। लेकिन जब उनकी जीवनी पर चर्चा चल रही है तो उस नाते ये आप पसमानदा समाज, इदरीसी समाज से थे, और आपका जो पिताजी थे तो घर का जो पालन पोषण था वो वही कपड़ा सिलाई से होता था। लेकिन वीर अब्दुल हमीद जी का जो दिल कभी भी पारंपरिक जो काम था यानी सिलाई का वो कभी नहीं लगा। बचपन से ही जो है तो सेना का सपना देखते थे, और सेना में जाकर के और अपनी भारत माँ की रक्षा करना चाहते थे। बहरहाल एक समय आया कि जब वो उसमें सेना में भर्ती हुए। 1965 जब हमारे पड़ोसी मुल्क दुश्मन पाकिस्तान से जब 1965 का युद्ध हुआ, उस युद्ध में तमाम हमारे वैसे तो तमाम जो हमारे वीर थे वो सब लड़े, लेकिन जो आज चूँकि वीर अब्दुल हमीद जी की बलिदान दिवस पर चर्चा हो रही है, तो इन्होंने अमेरिकन, उस वक़्त जो है अमेरिकन जो पैटर्न टैंक थे वो बड़ा आधुनिक था, वो अवैध था, अपराजय उसको कहा जाता था। लेकिन आपके सटीक निशाने ने बहुत कम साधन से
उनको मार गिराया, लगभग 8 पेट्रोल टैंक जो है तो तोड़ गिराए। और इसलिए जो है हमारे भारत की आज़ादी वीर अब्दुल हमीद जी को हटा करके नहीं की जा सकती। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा भारत देश एक प्यारा मुल्क है, यहाँ पर तमाम मेल की संस्कृति है और हम सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। इस देश ने न सिर्फ फसलों को पैदा किया बल्कि इस देश ने हमारे वीरों को भी पैदा किया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। इसलिए आज हम सारे लोग आज वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत दिवस पर इकट्ठे हुए हैं और ये इनकी जिला अध्यक्ष जी की नदीम भाई की अगुवाई में, और इसी के साथ जो है तो हमारी बात करें जी। आज इस शहादत दिवस पे सबसे पहले तो मैं आए हुए अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बड़े भाई मोहम्मद हलीम साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्तापुर, हमारे छोटे भाई राकेश शर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश, व रविंदर भाई, हमारे बड़े भाई ब्लॉक अध्यक्ष अमन सेठ, व हमारे बड़े भाई, हमारे संरक्षक राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमंदा महाज के महानगर अध्यक्ष लखनऊ जनाब जुबैर साहब, हमारे बड़े भाई हमारे बीच जो हमारे सरपरस्ती में रहते हैं हमेशा, बड़े भाई कमर आलम साहब व उपस्थित छोटे बड़े सभी भाइयों, मुझे सबसे पहले आज मुझे गर्व है कि देश की रक्षा करते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए। सबसे पहले मैं इनके माता पिता को सलाम करना चाहता हूं कि ऐसी औलाद को उन्होंने जन्मा, और मैं भारत के सभी माता पिता से यही उम्मीद रखूंगा कि हर बच्चा पैदा होने वाला वीर अब्दुल हमीद बने, ताकि देश, हमारा भारत देश जो एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ पे अनेकों संस्कृति के लोग रहते हैं, इस देश की रक्षा करने के लिए हर परिवार में बच्चा जो भी जन्मे वो अब्दुल हमीद की तरह बने। मुझे गर्व है कि मेरे एक बेटा है और मेरा बेटा अगर देश के लिए शहीद हो जाएगा तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि सबसे पहले देश की रक्षा है। जब हम देश की रक्षा कर लेंगे तो हमारे परिवार की रक्षा होगा, हमारे समाज की रक्षा होगी, हमारे पड़ोसी की रक्षा होगी, हमारे गांव की रक्षा होगी। और आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये गुलदस्ता है भारतवर्ष, इसमें तरह तरह के फूल हैं, सब फूलों को गले लगाया जाए और सब गले लगाकर एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तभी हमारा देश हमेशा आज़ाद है और रहेगा। क्योंकि इस आज़ादी के लिए एक वीर अब्दुल हमीद नहीं, हजारों लाखों वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए हैं। और जिस बहादुरी के साथ देश के लिए पाकिस्तान जैसे विरोधी मुल्क को ढेर किया है, हमें सबको तैयार रहना चाहिए कि हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो हम वीर अब्दुल हमीद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की तरह निडर होकर घुस के उनके अंदर वार करेंगे। हम अपने मुल्क को कभी झुकने नहीं देंगे, अपनी माता को कभी दबने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अतिथिगण, तमाम पदाधिकारी और ग्रामवासी, आज का दिन जो ये बलिदान दिवस मनाया जा रहा है वीर अब्दुल हमीद का, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के छोटा से छोटा गांव का रहने वाला आदमी या गांव में पैदा होने वाला बच्चा देश की रक्षा के लिए बलिदान देता है। और गर्व की बात यह है कि देश की रक्षा करने के लिए छोटे बड़े से कोई संबंध नहीं है, कोई बड़े घर का है, कोई छोटे घर का है। जब वो बॉर्डर पे होता है तब वो बराबर होते हैं, चाहे वो कोई मंत्री का लड़का हो, चाहे वो किसान का लड़का हो। लेकिन जब देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो सीना सबका गोली खाने के लिए तैयार रहता है। गर्व की बात यह है कि हमारे छोटे से गांव से निकलकर बच्चा एक देश की रक्षा के लिए प्रण करता है और देश के लिए बलिदान करता है। मैं देशवासियों क्या
मैं अपने गांव वासियों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को इस तरह की तरबियत दे कि देश को बचाने के लिए अपने को बलिदान करने में कोई भी झिझक ना हो उसके दिल में, क्योंकि हम इतना मजबूत करेंगे बचपन से कि देश की रक्षा के लिए हमें जो भी करना होगा हम वो कर गुजरेंगे, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और अगर ऐसा न किया गया होता, हमारे पूर्वजों ने बलिदान न दिया होता, तो आज हम गुलामी की जिंदगी व्यतीत कर रहे होते। और गुलामी की जिंदगी जो लोगों ने बिताई है वो बता के गए हैं कितनी दुखमय थी। देश मेरा था, हुक्मरानी उनकी थी, लेकिन हमारे वीरों ने, महापुरुषों ने उस वक्त जो बलिदान दिया, आज उसकी चमक में हम जी रहे हैं। लेकिन हम भी ये प्रण करें कि अपने बच्चों को देश पर बलिदान करने के लिए तैयार करें। कल भविष्य में हमारे बच्चे ही देश के रक्षक होंगे, देश के चलाने वाले होंगे, तो हम अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दें कि वो देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आजाद भारत टाइम्स के साथ।